अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। असेंबली और पार्लियामेंट से मुजरिमों को पाक करने सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। 2 साल की सजा पर रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि अलहदा तेलंगाना मसले के हल के लिए मजीद वक्त दरकार। हैदराबाद में पुलिस की सख्त चौकसी। बोध गया मंदिर में धमाकों के पेश नजर इंतजामात। परवेज रसूल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के रुकन नामजद। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी अवामी नुमाइंदे को 2 साल से जायद मुद्दत की सजा सुनाई जाती है तो उसकी रुकनियत उसी दिन से खत्म हो जाएगी। असेंबली और पार्लियामेंट को मुजरिमों से पाक करने में मददगार साबित होने वाले इस फैसले में अदालत ने कहा कि ऐसे नुमाइंदों को अपील के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। अदालत ने अवामी नुमाइंदगी कानून की दफ़े 8(4) को कलअदम करते हुए ये फैसला सुनाया और इसे फौरी असर के साथ नाफिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी अवामी नुमाइंदे को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाए जाने पर उसकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी और ये मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे बरी नहीं करता। जस्टिस A.K. पटनायक और S.J. मुखोपाध्याय पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इसके फैसले का इतलाक उन अरकान पार्लियामेंट और असेंबली पर नहीं होगा जो इस फैसले को सुनाए जाने से पहले आला अदालतों में अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर करने में नाकाम हुए। फैसले में आम इंसान और मुंतखब नुमाइंदे के दरमियान इम्तियाज़ को मिटाने की कोशिश की गई है, जहां कानून साज इदारे के लिए मुंतखब एक नुमाइंदे को अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एक्ट की दफ़े 8(3) के तहत अगर किसी शख्स को किसी जुर्म में सज़ा होती है और ये सज़ा 2 साल से कम नहीं है तो उसे रिहाई के बाद आइंदा 6 बरसों के लिए नाअहल करार दिया जाता है। इसके ज़ैली दफ़े 8(4) में कहा गया है कि कानून साज को सज़ा के 3 महीने बाद तक नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, ताहम इस मुद्दत के दौरान वो आला अदालतों में सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तहक़ीक़ाती इदारों ने बोध गया सिलसिलावार बम धमाकों की तहक़ीक़ात में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं की है और नक्सलाइट्स के रोल और इंडियन मुजाहिदीन के दावे के बशमूल तमाम ज़ावियों से छानबीन की जा रही है। इसी दौरान बिहार पुलिस ने खातून के बशमूल 4 अफराद को रिहा कर दिया जिन्हें इतवार के धमाकों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। इस केस में अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने मजीद एक शख्स को हिरासत में लिया है जिसकी शिनाख्त दशरथ की हैसियत से की गई है। उसका ताल्लुक बारचट्टी गांव से है जहां से NIA ने एक शख्स विनोद मिस्त्री को हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि दशरथ को मिस्त्री को किए गए कॉल्स की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया है और इसका नाम पुलिस डायरी में शामिल है। अब तक धमाके में मिस्त्री और दशरथ का रोल साबित नहीं हुआ है। इसी दौरान इतवार के सिलसिलावार धमाकों के ज़िमन में मज़ीद 3 FIR दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान बताया गया है कि बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल करने वाले इंडियन मुजाहिदीन से मंसूब ट्विटर अकाउंट का IP एड्रेस पाकिस्तान में पाया गया है। इस अकाउंट से धमकी दी गई थी कि अगला निशाना मुंबई होगा। अलहदा रियासत तेलंगाना पर इत्तेफाक राय के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और कांग्रेस हाईकमान क़तई फैसला करेगी, लेकिन इसके लिए वक्त दरकार होगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना मसले पर माजी में मुज़ाकरात हो चुके हैं और इसी तरह का मुशावरती अमल अब भी जारी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के बारे में फ़ैसले के लिए वक्त दरकार होगा। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कोर ग्रुप के इजलास में क्या इस मसले पर फैसले की तवक्को की जा सकती है, उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला साज बॉडी के वो तनहा रुकन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कोर ग्रुप के फैसले के बारे में वो किसी तरह की राय जाहिर नहीं कर सकते।
انہوں نے کہا کہ قطعی فیصلہ ہائی کمان کا ہی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کانگریس کور کمیٹی کا اجلاس جمعے کو منعقد ہوگا، جس میں تلنگانہ جیسے پیچیدہ مسئلے پر قطعی رائے حاصل کی جائے گی، کیونکہ اس مسئلے پر آندھرا پردیش میں تمام سیاسی جماعتیں علاقائی خطوط پر منقسم ہیں۔ تلنگانہ کے پیچیدہ مسئلے کی یکسوئی کے لیے کانگریس کو روڈ میپ کی پیشکشی کے لیے نئی دہلی روانگی سے قبل آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اپنے کابینہ رفقا سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع نے کہا کہ کرن کمار ریڈی نے آندھرا، رائلسیما اور تلنگانہ کے وزراء سے الگ الگ بات چیت کی اور طویل عرصے سے زیر تصفیہ حساس مسئلے تلنگانہ پر ان کی رائے معلوم کی۔ توقع کے مطابق وزراء نے اپنے متعلقہ علاقوں کے جذبات اور احساسات کے مطابق نظریات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء نے علیحدہ ریاست کے قیام کا پرزور مطالبہ کیا، لیکن آندھرا اور سیما سے تعلق رکھنے والے وزراء نے متحدہ ریاست کی بھرپور حمایت کی۔ تینوں علاقوں کے وزراء نے اپنے نظریات سے ہائی کمان کو باخبر کرنے کے لیے چیف منسٹر سے درخواست کی ہے۔ توقع ہے کہ کانگریس کور کمیٹی کے جمعے کو منعقد ہونے والے اجلاس میں مسئلہ تلنگانہ پر کسی فیصلے کے بارے میں سرگرمی سے غور ہوگا۔ اسی دوران چیف منسٹر اپنے روڈ میپ کے ساتھ آج نئی دہلی روانہ ہو گئے۔ ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا نے، جنہیں ہائی کمان نے ایک علیحدہ روڈ میپ بنانے کی ہدایت دی ہے، چیف منسٹر کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تاہم تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء جے گیتا ریڈی، ڈی کے ارونا، وی سنیتا لکشما ریڈی، بسوراج ساریا، جی پرساد کمار، دانم ناگیندر اور دوسروں نے شرکت کی۔ ماہ رمضان المبارک کے دوران حیدرآباد میں رات دیر گئے تک بازار کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کمشنر پولیس انوراگ شرما نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بونال تہوار کے لیے شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بودھ گیا مندر بہار میں رونما واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹی پولیس نے اینٹی سبوتاج 30 ٹیموں کی تشکیل عمل میں لائی ہے۔ بالخصوص مکہ مسجد اور دیگر مساجد، منادر اور مذہبی مقامات پر کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ سٹی پولیس کی اعانت کے لیے مرکزی حکومت سے نیم فوجی دستوں کو شہر میں متعین کیا جا رہا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا حیدرآباد میں کسی امکانی بدبختانہ واقعے کے بارے میں مرکز کی انٹیلیجنس بیورو نے چوکسی دی ہے، انوراگ شرما نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے وقتاً فوقتاً اطلاعات دی جاتی ہیں، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے احتیاطی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو تہوار پرامن طور پر گزر جائیں، اس کے لیے درکار ہر قدم اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن کو بنائے رکھنے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ جدہ کے لیے ایئر انڈیا کی پرواز میں تاخیر کے سبب 17 مسافرین کو ان کے سفر سے روک دیا گیا۔ یہ وہ مسافرین ہیں جو عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ایئر انڈیا کی جدہ روانہ ہونے والی پرواز جو چہارشنبے کو شام 8:40 پر روانہ ہونے والی تھی، کل دن میں 1 بجے روانہ ہوئی، جس کے سبب 17 معتمرین جو کہ حالت احرام میں تھے، انہیں ویزا کی مہلت ختم ہونے کے باعث طیارے میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ ایئر انڈیا کی پرواز A1965 جو کہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہونے والی تھی، اس میں بیشتر ایسے معتمرین شامل تھے جو کہ اپنے سفر کی مدت کی آخری تاریخ پر سفر کر رہے تھے، لیکن ایئر انڈیا کی جانب سے پرواز میں تکنیکی خرابی کے سبب تاخیر میں ان معتمرین کا سفر مقدس شروع نہیں ہو سکا۔ چہارشنبے کی شب ایئرپورٹ پر 267 ایئر انڈیا کی جدہ پرواز کے مسافرین نے زبردست ہنگامہ کیا، جس کے سبب انہیں رات کے آخری پہر تقریباً 3 بجے ایئرپورٹ ٹرمینل سے متصل ہوٹل میں رکھا گیا، جہاں صبح 11 بجے انہیں ایئر انڈیا کی خصوصی بس سروس کے ذریعے ایئرپورٹ منتقل کیا گیا۔ لیکن جب ایئر انڈیا کی پرواز میں تاخیر کے سبب
कल रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले तकरीबन 17 मोतमरीन को इमिग्रेशन हुक्काम ने वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने की इत्तला पर तैयारे में परवाज़ होने से रोक दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण ने कहा है कि वो कांग्रेस खानदान के सरबराह की हैसियत से रियासत की तकसीम और अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के खिलाफ हैं। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने मौक़िफ़ की तब्दीली की तरदीद करते हुए कहा कि उनका माजी में एक ही मौक़िफ़ था, अब भी वही मौक़िफ़ है और मुस्तक़बिल में भी हम अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने में ही आंध्र प्रदेश की तरक्की मुमकिन है और वो आखिरी दम तक रियासत को मुत्तहिद रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रियासत की तकसीम के नुकसानात और मुत्तहिद रखने के फ़वाइद से पार्टी हाईकमान को वाकिफ़ कराएंगे। इसके बाद हाईकमान का जो भी फैसला होगा कांग्रेस का हर कारकुन को उसे कबूल करना पड़ेगा। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलराउंडर परवेज़ रसूल, जिन्हें दौरे जिम्बाब्वे के लिए हिंदुस्तानी टीम में शामिल किया गया है, उन्हें जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की रुकनीत के लिए नामजद किया गया है। परवेज़ रसूल कश्मीर से हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले पहले खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। अब उन्हें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सदारत में मौजूद जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की रुकनीत के लिए भी नामजद किया गया है। परवेज़ रसूल के अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए जिन अहम नामों को मुंतखब किया गया है उनमें पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कोह पैमा सोनम नमगील, हॉकी खिलाड़ी बीजे सिंह बाली, फेंसिंग से ताल्लुक़ रखने वाले रशीद अहमद चौधरी, कोह पैमा राम खजूरिया, रेसलिंग से ताल्लुक़ रखने वाले वशिष्ठ शर्मा और दूसरे शामिल हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, जबकि नायब सदर का ओहदा रियासती वजीर स्पोर्ट्स की ज़ेर निगरानी होता है। इसी दौरान परवेज़ रसूल फ़िलहाल नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बेंगलुरु में जिम्बाब्वे के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।